हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। आज की डेट में जो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो है 2.3। अभी तक 2.1 हो चुकी है, 2.2 हो चुकी है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल की क्लास 7th का जो सेकेंड चैप्टर है, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं कि फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अभी जो हम आज की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी मोस्ट प्रॉब्ली मल्टीप्लिकेशन के ही ऊपर है, ठीक है। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो 2.3 एक्सरसाइज में, जो कि हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2.2 एक्सरसाइज में, तो इसमें ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, 1/7 ऑफ ए 2/9, बी क्या है 6/5 और सी क्या है इसमें 3/10, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ए पोर्शन है उसमें हम लेंगे 1/7 इंटू 2/9, जिससे क्या हो जाएगा 2/9 7 × 63। ये आंसर आ गया आपका। बी वाले का क्या है 1/7 इंटू 6/5 है, तो क्या हो गया 6/7 × 5 = 35। ये आपका बी का आंसर आ गया। और सी पोर्शन क्या कह रहा है 1/7 इंटू 3/10, तो इसका क्या आ गया आपका आंसर 3/70 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में है, कोई इसमें इतनी कठिनाई नहीं होगी, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, ठीक है। इसमें नॉर्मल फ्रैक्शन, अभी तक हमने पिछली बार एक्सरसाइज में क्या किया था कि नॉर्मल नंबर था और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे फर्स्ट और 7th क्वेश्चन है जो मैं करने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड 7th, ठीक है। तो फर्स्ट और 7th है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2/3 इंटू 2 + 2/3, ठीक है, एक ये हो गया। और 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है 4/5 इंटू 12/7। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 इंटू 3 2 × 6, 6 + 2 8, 8/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 × 16 हो गया और ये 3 3 × 9, तो ये इसका आंसर निकल आया। इसमें क्या होगा 12 4 × 48 और इसका क्या निकला 7 5 × 35। इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में अगर हम करना चाहें तो हम नहीं कर सकते इसे, क्योंकि 16 और 9 दोनों ही एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसे छोटे फॉर्म में करना चाहें तो 9 2 × 18 हो जाता है, इसलिए 9 1 × 9 ही करेंगे। और 16 - 9 जाएगा तो कितना हो जाता है 9 6 15 होता है, तो 9 7 16 हो गया, यानी कि 7/9। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लाएगा। इसमें क्या है 48/35 है, जो कि 6 और 8 के मल्टीपल में आता है, 35 5 और 7 के मल्टीपल में आता है, तो किसी एंगल से ये कट नहीं सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा 35 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 1 × 35, क्योंकि 35 2 × 75 हो जाता है। और 48 - 35 करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो 1 + 13/35 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो लोवेस्ट टर्म में अगर हम करना चाहें तो किसे कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें से हो जाएगा आपका थर्ड वाला जो इसमें से क्वेश्चन है, जो कि क्या कह रहा है 3/8 इंटू 6/4 है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, जो 8 और 6 है ये दोनों ही किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं 2 से, तो 2 4 × 8, 2 3 × 6, ठीक है। तो 3 3 × 9 हो गया और 4 4 × 16, तो ये इसका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा लोवेस्ट टर्म में हो नहीं सकता, और चूंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है। अगेन वही सेम चीज़ है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है विच इज़ ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4
और 3/5 ऑफ 5/8। ये थोड़ा सा घुमावदार है, वैसे तो क्वेश्चन सेम ही है, जैसे हम लोगों ने नंबर्स का पता लगाते थे डिनोमिनेटर सेम करके, सेम वही चीज़ करनी है, मगर इसमें थोड़ा सा अलग अंदाज दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें से मैं पहला वाला आपको करके दिखा रही हूँ। पहला वाला क्या है, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ठीक है, तो ये चीज़ है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये हो गया 3/14। और इसी हिसाब से इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 5/8। 5 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 3/8 बचेगा। अब क्या करेंगे, 3/14 है और 3/8 है, डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 14 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, 4 को एज इट इज़ उतारा, 4 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, तो कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 हुआ। ठीक है, तो अब हम इनसे क्या करेंगे, 3/14 को 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/14 इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14 4 ज़ा अगर हम लोग करते हैं तो 4 4 ज़ा 16, तो ये 56 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या है, 3/8, 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 आएगा, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 ज़ा 12/56 और 3 7 ज़ा 21 8 7 ज़ा 56। तो 56 और 56 कॉमन हो गया, ऊपर कौन सा नंबर बड़ा है, 21 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया। तो ये पूछा जा रहा था कि विच इज़ ग्रेटर, तो इसमें से 3/14 और 3/8 में से ये किसके नंबर थे, ये था हमारे 3/4 का। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, 2/7 ऑफ 3/4 का नंबर था, है ना। और ये किसका था, ये दूसरे वाले का था, यानी कि 3/5 और 5/8 का। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा निकला है, ये वाला बड़ा निकला है। ठीक है, जो 3/5 ऑफ 5/8 है इज ग्रेटर 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें बताना है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलिल प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो इसमें क्या चीज़ है कि सलिल ने, जो लड़की है, उसने क्या किया, 4 सैपलिंग्स एक ही रो में लगाए अपने गार्डन में, और जो डिस्टेंस है उसके बीच की वो कितनी रखी है, 3/4 रखी है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सैपलिंग एंड द लास्ट सैपलिंग पूछा जा रहा है, यानी कि शुरुआत और आखिरी के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, ये पूछा जा रहा है। 4 सैपलिंग्स हैं इन अ रो में, हर एक सैपलिंग्स के बीच में, हर 2 एडजेसेंट के बीच में कितना डिस्टेंस दिया गया है, 3/4 मीटर का। इसका मतलब हम इसमें 4 इंटू 3/4 मीटर कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, 3 मीटर निकलेगा। 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस है फर्स्ट से फोर्थ की। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 + 3/4 आवर्स एवरी डे। शी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days। मतलब कि वो रोज़ 1 घंटा तो दे ही रही थी, प्लस 3/4 आवर्स और दे रही थी, और इस तरह से उसने 6 दिनों में एक बुक को कंप्लीट किया। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड हर टू रीड द बुक। तो इसको जो 6 दिन हुए उसी के घंटों के हिसाब से, मतलब कि उसने 6 दिन में कंप्लीट कर पाया, तो 1 + 3/4 इंटू 6 कर देना है। उससे क्या पता चल जाएगा, इसका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन होगा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 + 3/4 liters of petrol? ठीक है, एक कार दौड़ता है 16 किलोमीटर की 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, कितना, 1 लीटर पेट्रोल के साथ। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 + 3/4 लीटर के साथ। ये थोड़ा सा ना यूनिटरी मेथड इसमें निकालना पड़ेगा, तो ये वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सेवन्थ क्वेश्चन है ये आपका, और ये क्या कह रहा है कि एक कार कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 1 लीटर में
16 किलोमीटर हुआ, ठीक है। तो 2+3/4, 2+3/4 लीटर में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2+3/4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, 8 + 3 11/4, 4 से इसको कैंसिल आउट किया, 4 16 टाइम्स 11 4 से कितना हुआ, 44 किलोमीटर चलेगी। अगर 1 लीटर में वो गाड़ी 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो 2+3/4 में कितना कवर करेगी, इसमें ये 44 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है यहाँ पे 8 का क्वेश्चन है, ए फर्स्ट प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू द नंबर इन द बॉक्स इज इक्वल्स टू 10/30, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 2/3 इंटू एक बॉक्स है इज इक्वल्स टू 10/30 हो जाए, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले तो अगर हम इसे ही सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हम करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये बॉक्स देना है ये क्या होना चाहिए वो पता करना पड़ेगा पहले। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स इज, ठीक है। तो यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म उसका निकलेगा वो कितना निकलेगा, और सेकंड वाला कर प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू ये मैं इसमें से एक करके दिखाऊंगी जिसमें कि सेकंड आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे 2/3 इंटू एक बॉक्स है, बॉक्स में एक नंबर भरना है हमें, इज इक्वल्स टू 10/30 है, ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप इसे निकाल सकते हो। सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे x नंबर है जो कि हमें भरना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है ना उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x जो यहाँ पे है ये इसके साथ जो 2/3 है वो x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 10/30 के साथ जाके क्या करेगा, डिवाइड करना चाहिए। तो 10/30/2/3 जिसमें कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकेंड अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 10 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 30 हो जाएगा। तो 10 3 ज़ा 30 हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया और बचा क्या, 1/2 बचा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2/3 में अगर हम 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे क्या निकल आएगा, इसमें क्या निकल आएगा, इसमें निकलेगा 2/9 निकल आएगा, ठीक है। जो कि इसी फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ निकाली जा सकती है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, जिससे कि 1 इंटू 3 होगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो भी यही चीज़ सेम आएगी कि 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 ही इसका आंसर आएगा। तो एक तो ये कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, मगर यहाँ पे ये चाह क्या रहा है, ये एक्चुअली में ये चाह रहा है कि इसको एक ऐसा नंबर दिया जाए जिससे कि ये 10/30 आए। ये तो हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो 1/3 है ये एक्चुअली आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअली में जो नंबर मांग रहा है वो क्या मांग रहा है कि 10/30 मांग रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कितना मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें अपॉन 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 10 30 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 2/3 में कितना मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है 5/10, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, जिसका कि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये क्या हो गया, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, ओके। तो 8th क्वेश्चन का यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी फिनिश। अब देख लेते हैं जल्दी से 2.4 एक्सरसाइज क्या कह रही है। जो क्वेश्चंस मैंने इसमें से छोड़े हैं वो क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा खुद से,
ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और जो भी मैंने सिखाया वो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, वरना उसके बिना आप ज़रूर भूल जाएंगे। ओके, तो 2.4 एक्सरसाइज क्या कह रही है यहाँ पे? 2.4 एक्सरसाइज कह रही है कि फाइंड द फर्स्ट वन 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। इसमें वही सेम चीज़ करनी है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कि इसमें से जो डिवाइड करना रहेगा, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन रहता है, वो कैसे रहता है इसमें, कि इसमें अपोजिट कर देते हैं। जो भी चीज़ डिवाइड में रहती है उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे है कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 1/3 है ये डिवाइड हो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या निकल आएगा, 3/2 इसका आंसर निकल आएगा। तो इसी फॉर्म के बेसिस पे हमें ये आज की जो 2.4 एक्सरसाइज है वो करनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर इसके क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 12 डिवाइडेड बाय 3/4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 12 इंटू 4/3 हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो 4/3 हो गया। 3 से 12 को कैंसिल आउट किया, 4 आया, 4 4 से कितना हुआ, 16। इसका मतलब है कि 12 डिवाइडेड बाय 3/4 होगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। सिमिलरली और भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि दिए गए हैं और हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। एक 6th पार्ट है इसका जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें 6th पार्ट क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 3 + 4/7, ठीक है, ये है क्वेश्चन में। और इसमें क्या बता रहा है यहाँ पे, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, पहले तो ये डिवाइड ही रखते हैं क्योंकि अभी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोल रहे हैं। 7 3 से 21, 21 + 4 = 25/7, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 5 इंटू 7/25, 5 से 25 कैंसिल किया तो 5 आया, ये हो गया 1, तो 7 1 सा हुआ 7/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी रहे कि होल नंबर एज अ फ्रैक्शन होता है तो वो कितना होता है। जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, तो इस तरह से ना ये जो नंबर्स होते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं मोस्टली वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें भी होती हैं, बाकी सब सेम चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंट है नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन भी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। यानी कि अगर 3/7 दिया है तो 7/3 क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इम्प्रॉपर वो होता है जो कि डिवाइड ही ना किया जा सके। अगर ये 3/7 है, क्या ये डिवाइड हो सकता है, 3 इज 3 डिविजिबल बाई 7? नो, सो दैट इज इम्प्रॉपर, ठीक है। और अगर 7/3 है तो प्रॉपर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पता करना है और यहाँ पे रेसिप्रोकल करना, और रेसिप्रोकल होने के बाद ही ये चीज़ बतानी। जैसे अब पहले ही क्वेश्चन था कि 3/7 था, तो 3/7 क्या हो रहा था, इम्प्रॉपर था, लेकिन उसका रेसिप्रोकल किया तो 7/3 क्या निकला, प्रॉपर फ्रैक्शन निकला, ठीक है। ऐसे ही 5/8 है तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 8/5 हो जाएगा जो कि क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर क्या है, 9/7 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इवन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो 6/5 भी नहीं हो पाएगा, 12/7 भी इम्प्रॉपर होगा, 1/8 नहीं होगा, 1/8 बल्कि क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फिर क्या है, 1/11 भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। Now third is the find 7/3 divided by 2, 4/9 divided by 5, 6/13 divided by 7, 4 + 1/3 divided by 3। तो इसमें क्या करना है, वही सेम चीज़ करनी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक क्वेश्चन दिए गए हैं।
अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 4 + 1/3 है डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया 3 4 12, 12 + 1 13, 13/3 डिवाइडेड बाय 3। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसको हम अपोजिट कैसे करें, क्योंकि अपोजिट तो उसी का होता है ना जो फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। ये तो कंप्लीट नंबर है, इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर हमें पता नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा जब भी नहीं लिया होता है तो इसके नीचे हम हमेशा 1 को डिनोमिनेटर मानते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, 13/3 का जब मल्टीप्लाई साइन में होगा तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, आई मीन जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13/9 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसमें थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं बाकी के। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, और सिमिलरली और भी दूसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसमें के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे कि जो यहाँ पे मैं इसमें से 8th क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1 + 1/5, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 2 = 10, 10 + 1 11, 11/5 हुआ डिवाइडेड बाय 5 1 5 + 6, 6/5 हुआ। फिर क्या किया, 11/5 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 5 और 5 कैंसिल हो गया, इधर 1 इधर 1, तो क्या हो जाएगा, 11 1 = 11/6 1 = 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको बाकी के भी इसमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाता है हमारा ये जो ये मल्टीप्लिकेशन वाली पूरी एक्सरसाइज थी, इसमें यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल करने वाले हैं, ठीक है। तो डेसिमल में क्या रहता है, अभी तक में हमने डिवाइड किया तो उसमें कोई ना कोई फ्रैक्शन पे ही छोड़ दिया। अब जैसे यही नंबर है 11/6 ही है, अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, वैसे इसका आंसर यही है, इसको डेसिमल में मत कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 11/6 को अगर हम मान लेते हैं कि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा कि 6 1 = 6 हुआ, क्योंकि 6 2 = 12 हो जाता है। तो 11 में से 6 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर हमने यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 हो गया। कितनी बार में जा रहा है ये, 6 8 = 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो गया, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर एक डेसिमल लगाया तो हम 3 बार जीरो ले सकते हैं। तो पहला जीरो हमने 50 में लिया, दूसरा जीरो हमने 20 में लिया। फिर क्या लिया हमने, 6 3 = 18 लिया, 20 - 18 कितना हो गया, अगेन 2 हो गया। फिर हमने जीरो लिया, तो हमने 3 नंबर तक डेसिमल निकाली, कितना, 1.833। ये भी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमको दिया जाता है निकालने के लिए तो पूछता भी है कि ये इस नंबर का डेसिमल निकालो, डेसिमल फॉर्म टिल 2 एक्यूरेट पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट या फिर 3 डेसिमल पॉइंट तक। वो जो डेसिमल पॉइंट बोलता है वो यही बोलता है कि डिवाइड करने के बाद ना आप जितने नंबर वहाँ पे रखने वाले हो सकता है कभी कहते हैं कि 4 डेसिमल पॉइंट तक निकालो, ठीक है। तो यानी कि वो चाह रहा है कि आप 1.833 के एक और बाद का नंबर लेके आओ डिवाइड करने से। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वाली जो क्लास चलेगी। अभी तक में हमारा क्या क्या हो चुका है, हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शो करते हैं, अगर हमें शो करके हमें डिज़ाइन करके बताना हो कि फ्रैक्शन को ड्रॉ करके बताना हो तो वो भी हमने पढ़ा। और लास्टली क्या पढ़ा अभी तक में, डिवाइड कैसे किया जाता है और डिवाइड को हम कैसे कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई में हम उसे निकालते हैं, कैसे उसका आंसर निकलता है, वो चीज़ें कंफर्म की हैं हमने, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली, लर्न कर ली हैं। अब क्या करना है कि फ्रैक्शन से जो डेसिमल कैसे बनता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो डेसिमल्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, उन्हीं के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अब अभी तक में जैसा कि जो चैप्टर का नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसमें से फ्रैक्शंस कंप्लीट हो चुका है। अब क्या शुरू होगा, 2.5 एक्सरसाइज से डेसिमल शुरू होगा। तो अब हम उसी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे और